इस तरीके की स्कीमें लगा के, ना ही 5 करोड़ नौकरियां निकाल रहे हैं। 2 करोड़ हर साल देनी थी ना, 2 करोड़। प्यार तो बड़ी दिनों से टूट गया है, वन साइडेड हो गया प्यार। अब प्यार एक कहता है मैं बड़ा प्यार करता हूँ, बाकी प्यार कर ही नहीं, वन साइडेड। और वन साइडेड प्यार थोड़ी होता है। तो युवाओं के मन की बात नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री। युवाओं की क्यों सुननी, युवाओं की सुननी होती थी, ये पोजीशन होती है। और ये सीरियस मैटर था, ऐसे नहीं इसको ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए। दिस इज वेरी सीरियस। फौज के लिए तो किसी बात का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी बात का भी। आप उसको जितनी मर्जी फैसिलिटी दे के आप उसको छोड़िए, 21 साल का बच्चा बेरोजगार करना क्राइम है, जुल्म है, धोखा है, और देश के साथ और आदमी के साथ। मान किस तरीके से इस ये जो स्कीम लाई गई है इसका विरोध किस तरीके से करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से या सड़कों के ऊपर उतर करेगा? ये दोनों तरफ से करेगा, बोथ साइड, वेरी क्लियर। और हम बच्चों के साथ खड़े रहेंगे हमेशा, जिस जगह भी हो, जहां भी सड़क पे भी खड़ा होना पड़ेगा, वी रेडी फॉर दैट। और इस चीज को क्लोज करना पड़ेगा, ये देश के हक में नहीं है। और हमारे एजेंडे में है कि नेशनलिज्म, जो हमारा राष्ट्रवाद है, इसके खिलाफ हम कोई चीज नहीं सुनना चाहते। चाहे सरकार हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी देश के खिलाफ बात करे, हम उसके वी नेवर टॉलरेट। और ये देश के हक में नहीं जाती ये बात। तो सर, बीजेपी शासित कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो अग्निपथ से होकर युवा वापस आएंगे 4 साल के बाद, उनको 75% जो है आरक्षण जो है वो सरकार देगी राज्य की नौकरी। टेंडर भर के आएंगे इन्होंने, सरकारों में रहना है। इलेक्शन आ रहे हैं, ये बाहर निकले हैं तो हु इज रिस्पांसिबल? बाकी रोल की बात कर रहे हो तो रोल तो किसानों का नहीं हुआ, बेचारों पे 50 से इल्जाम लगाए, क्या कहने बना दिया उनको, उग्रवादी तक तो कह दिया। एक बात है, अब किसानों को भी अपने मारा, आज फौज को मारने भी आए हो, जिससे डरा लगता था जय जवान जय किसान, कहां पहुंच गई बात? सड़कों में लोग आ गए, आग लगी, ये पूरे देश में शुरू हो गई। 10-20 दिन में क्या हाल हो जाएगा? ट्रेनों को भी चलाया जाए, क्या हाल होगा 10-20 दिन के बाद? आप क्या सोचते हो कि ये हालात सुधरेंगे? ये बिगड़ने हैं, क्योंकि विपरीत बुद्धि विनाशकाल है, ये बात याद रख लेना। क्या चाहते हैं कि अग्निपथ को इसको मजबूत किया जाए और एक रिक्रूटमेंट नो अग्निपथ इन्होंने जो नौकरी है वो 4 साल के बजाय 20 साल की जाए। नो बिल्कुल जैसे चल रही थी लगातार रूटीन में, उससे और क्या करना चाहिए कि हमारी आर्मी कम है देश में, वो बढ़ानी चाहिए। और हमारा बॉर्डर जो हमारे डोगरों ने जीता हुआ है, 1000 किलोमीटर, वो किसका है? चाइना का बॉर्डर है। 2000 किलोमीटर बॉर्डर है पूरा चाइना का, 1000 हमारे डोगरों ने जीता हुआ है। और इतनी लंबा बॉर्डर चाइना का आप कैसे सुरक्षित रख सकते हो? आपको तो डोगरा जम्मू का कम से कम भी 2 लाख बच्चा खड़ा करिए, जरूरत ही नहीं है आपको पंगे में पड़ने की। और परमानेंट नौकरी ही हाल है, कच्ची नौकरी कोई मतलब नहीं, नॉनसेंस है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये अग्निपथ बंद होना चाहिए, या इसको फुल टाइम होना चाहिए? इसको अग्निपथ क्लोज करिए। और ये स्कीम टोटल फ्लॉप है, गलत है, रॉन्ग है। जैसे आर्मी भर्ती होती थी उसी रूटीन में आर्मी भर्ती होनी चाहिए, और ज्यादा तादाद में होनी चाहिए। इस समय सुनिए 13.5-14 लाख फौज है हमारे पास सारी। 47 में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ा, देश छोड़ा, पाकिस्तान हिंदुस्तान, उस समय अंग्रेजों के पास 27 लाख फौज थी, 27 लैक्स। आफ्टर 47 3.5 लाख उन्होंने बाकी डिसबैंड कर दी। उनको खतरा था अगर फौज की स्ट्रांग होगी तो हो सकता हमारे पीछे ना आ जाए, उसी दिन खत्म करके गए। 3.5 लाख फौज रखी थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए, तो बड़ी मुश्किल से आए 13-14 लाख फौज है, वेरी मीगर। इससे ज्यादा तो मैं कह सकता हूं कि वो है गार्ड है देश में, जिनकी एजेंसी है, उनके पास कम से कम भी 1 करोड़ आदमी है। 1 करोड़ मतलब ही कि 4 करोड़ आंखें, 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ आंखें और 2 करोड़ कान, और वो पूरे देश को देखने में। बताइए आप अपनी आर्मी कभी भी हिंदुस्तान की, देश की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से छोटी नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब, सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उसके हवाले से खबर है कि मोदी सरकार बच्चों को 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट करके अंडानी और अंबानी के फार्म के लिए गार्ड तैयार करना चाहती है, क्या कहना चाहिए? अडानी और अंबानी को तो निकालना पड़ेगा यहाँ से, ये बेड़ा कर करने आए ना।
वो ठीक कह रहे, मैंने पहले कहा कि कंपनियों में गाड़ी लगाना इनको। जी सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के लिए स्टोरी तैयार की जा रही है। सिर्फ गाड़ी नहीं लगेंगे, आपको पता नहीं है, ये बहुत गलत काम हो रहा है भाई साहब। 4-5 साल में देशभक्ति तैयार करना आसान काम नहीं है। 4 साल में 15 साल तक उसके अंदर फौजी से बात करके देखिए, ठुस ठुस के हिंदुस्तान बना होता है, ठोक ठोक के। 15 साल में यही सीखता है। अब 4 साल में ना ट्रेन हुआ पूरा, छोड़ दोगे आप? मुझे बताओ, ये ऐसी स्टेट है, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स, ये आपकी बड़ी स्टेट जो है, इनमें पहले ही कितना गैंग है, कितने ग्रुप है, व्हाट द हेल्प विल डन, होगा क्या? जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम की बात करें, नक्सलाइट टेररिज्म बहुत बड़े पैमाने पर है। तो क्या आपको लगता है कि 4 साल में तैयार हुआ एक आर्मी युवक? आर्मी की सिपाही की रिक्रूटमेंट लगातार 2 साल चलती है, जो 6 महीने की है। एक तो रिक्रूट नहीं बन रहा, बकवासनामा है। दूसरा नंबर, सिपाही जब तैयार होता है फिर पूरे 6 साल के बाद होता है। होता क्या है कि उसको जंगल दिखाए जाते हैं, उसको रेगिस्तान दिखाए जाते हैं, उसकी जो प्लटून होती हैं, उसकी कंपनियां होती हैं, वो शिफ्ट होती रहती हैं 4 साल लगातार। उसको पहाड़ी इलाके जो साइचन जैसे ग्लेशियर्स और चाइना का बॉर्डर, दूसरी तरफ आपके जो हमारा एरिया पड़ता है दूर साउथ इंडिया में, टोटल सारा एरिया जो मरुस्थल है, जहाँ कोई पानी वाला एरिया है, सारे एरिया में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्योरली वो 6 साल के बाद सिपाही खड़ा होता है, ये किसी से भी पूछ ले। उसके बाद वो सिपाही, उसके बाद जो वो 2 साल के बाद कैंपों में जाता है तो हायरार्की बन जाती है, उसको काम सिखाए जाते हैं, रहने का डिसिप्लिन सिखाया जाता है, खाने पीने का डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और उसकी फटीग में काम ड्यूटी लगाई जाती है, काम काज उससे होते हैं। तो वो सारी ट्रेनिंग जो वो करता है 6 साल के बाद सिपाही, एक सिपाही खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसकी प्रमोशन शुरू हो जाती है सिपाही की। तो कहने का मकसद है कि आपने तो 4 साल बनाए, हैरानगी की बात है। और इनके और एक आपको और सुनाऊं, हमारे पास कोई ऐसा सिखाने वाली जगह, जितने ट्रेनिंग स्कूल हैं 2000 से ऊपर कोई भी ग्राउंड नहीं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये आपको सुनाऊं, चैलेंज से कह रहा हूं। और जितने भी कंपनी है 2-2 से ऊपर नहीं है, इनके पास बच्चा आएगा कहीं 8-8 हजार, 6-6 हजार। इसलिए ये फ्रॉडुलेंट काम हो रहा है ना। देश की आर्मी नहीं, देश की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इज वेरी क्लियर। ये तबाह और बर्बाद, और देश की आर्मी का जो सत्यानाश इन्होंने किया है। एक और सुनाऊं मैं आपको, एक जुनून होता है आर्मी के पास। जुनून क्या है? एक डोगरा रेजिमेंट है, इच्छाकलाई है, पंजाब की है, राजपूताना है, मद्रासी है, सारी जो फोर्सेस हैं आर्मी की, सारी उस जुनून से लड़ती हैं। हम डोगरा पीठ नहीं लगने देंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। वो डोगरा के होती। आप बताइए, अब वो जितनी भी हेरिडिटिकली जितनी भी आइडेंटिटीज थी आर्मी की, वो सारी की सारी आस्ता 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 खत्म हो जाएगी। व्हाट दिस नॉनसेंस आप करने के जा रहे हो भाई? इसको इमीडिएट विड्रॉ करना जरूरी है, अदरवाइज ये देश, एक तो पहले बच्चे लागू होने नहीं देंगे। इसको क्या बात करते हैं ये लोग? कौन लागू होने देगा? बच्चे कितने 4 साल से भाग रहे थे, डांट बैठ के निकाल रहे थे, और अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, फिजिकली तैयारी करी हुई थी, बच्चों को लगातार इंतजार कर रहे थे। 4 साल पहले तो इन्होंने भर्ती नहीं की, और 4 साल के बाद जब भर्ती की बारी आई तो भर्ती कौन होगा? कच्चा भर्ती, और पूरा भर्ती नहीं होगा। ये देश की, एक तो देश की आर्मी पहले इन्होंने कम की। मुझे बताइए, पैसे के खातर इन्होंने हिसाब किया, इतने हम लगाएंगे, इतनी पेंशन नहीं देंगे, इतने लोगों को ज्यादा नौकरी नहीं देंगे। एक कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कितने पैसे बचाए। भाई साहब, देश बचाने का सवाल है, मुल्क संभालने का सवाल है। ये बच्चे ऐसे नहीं है कि आप सोचोगे कि आर्मी को मजाक है कि आप इसको कोई और जगह में, जैसे आप मैंने लगाए रहबरे जंगलात, रहबरे तलीम, रहबरे खेल, NHM, ये वो नहीं है।
इसको मत ऐसे करिए आप। उनके लिए भी ये था कि उनको आस्ता 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 बाद में पक्का किया जाएगा, उनको भी पक्का किया जाएगा। लेकिन ये वो काम किया है सरकार ने, मैं कह सकता हूं दुश्मन भी ऐसा काम नहीं कर सकता अपने मुल्क के खिलाफ। ये कौन सा काम हुआ है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और मैं इसकी मजम्मत करता हूं सख्ती से, और अपनी पार्टी की तरफ से अपने मुल्क के हित के लिए वी मस्ट फाइट। अगर हमें लड़ना पड़ा विल फाइट, सड़कों पे आना पड़ा हम बच्चों के साथ खड़े होंगे, सीधी सी बात है। ये नहीं चलेगा सिलसिला, ये वापस करना पड़ेगा, और वापस करने के बाद बच्चों की भर्ती रूटीन में करिए। एक तरफ चाइना आपको आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है, आपके साथ जो जितने भी कंट्री एशियन कंट्री हैं आपके साथ कोई भी किसी का प्यार नहीं है। आपने ये हालत बना के रखी है, और आप दूसरी तरफ आर्मी को कमजोर करोगे। उस बच्चे में जिसमें जुनून है देश के लिए, देश की खातिर लड़ने के लिए है, तो उस बच्चे को आप कहोगे भैया आप 4 साल के लिए नौकरी करोगे, और उसके बाद अपने घर चले जाओ। 10 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, 12 लाख दे देंगे। कोई स्टेटें, जितनी बीजेपी की 5-7 स्टेट्स हैं, वो कह रही हम इनको नौकरी कर लेंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप अभी क्यों नहीं करते? छोड़िए, आर्मी में क्यों जाएंगे वो? तो कच्चे क्यों जाएंगे? आप भर्ती कर लो उनको, आप करना चाहते हो उसमें करवा लो। और आर्मी के साथ छेड़छाड़ करना मतलब है देश की अस्मिता, देश की डिफेंस, देश की सुरक्षा, देश को असुरक्षित करने का मसला बन गया है। दिस इज वेरी क्लियर। और किसी भी पहचान को देश की पहचान बना के लोग अपना झंडा लेके चलते, अपना नारा लगाते चलते फौजी कि हम जंग लड़ते हैं। तो आज उनकी बारी। आप बच्चों को कह रहे हैं भाई साहब आप 4 साल के लिए अग्निपथ, नाम देखो इनके पास, इन नाम में बड़े होशियार हैं, नाम रखने में क्या बात है इनका। कभी जैसे प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग है, प्रशिक्षण है, क्या बात है इनका सिस्टम देखिए। और बड़ी हिंदी के प्योर लफ्ज रखने से देश नहीं बचता है। अग्निपथ का मतलब क्या होता है? फिल्म देखी होगी इन्होंने, अग्निपथ बड़ी पुरानी थी है। और अग्निवीर भाई साहब, उसको पहले अग्नि में जोग रहे हो क्या? तैयारी कर ली आपने कि बच्चे को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसलिए हम सारे बच्चों को कहना चाहते हैं अपने हक के लिए, मुल्क को सेव करने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की सुरक्षा को संभालने के लिए बच्चों को आगे आना होगा। कोई सहयोग मेरे लिए, मेरी खातिर, मेरे हिस्से डालोगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बच्चों को किसी किस्म की तंगी नहीं होनी चाहिए, कहीं लाठी चार्ज, कोई बच्चा नौकर हुआ भी मार के बच्चों की हालतों जो कर रहे हैं, रोज मारते हैं बच्चों को, पीठे राख करके छोड़ दिए बच्चों की। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यंग जनरेशन को चाहिए अकेले मत, इकट्ठे होकर इसकी मुखालफत करिए। हम आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी।